ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले ना, कैमरा ऑन करो, है ना। एनर्जी दिखाओ। पता है, जब आप कैमरा ऑन करते हो ना तो आपकी एनर्जी दिखती है कि ये एक एनर्जेटिक पर्सन है। एंड जो प्रॉपर मतलब रेडी है इसका, है ना, क्योंकि आज का जो सेशन है वो नॉर्मल नहीं है ना। आज मोमेंटम रीस्टार्ट सेशन है इस चीज में। ठीक है, मोमेंटम रीस्टार्ट। सो मैं जस्ट आपके साथ मेरी जो प्रेजेंटेशन है मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेट मी शेयर। ओके, आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी ऑडियो और वीडियो विजिबल है। ऑडियो आप सुन रहे हो और विजिबल है वीडियो। यस सर। यस सर। थैंक यू सो यस सर। मच। डन करते हैं जी यस आगे। सर। यस तो सर। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। सो वेलकम इन ईगल एम्पायर सेशन एंड ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप, राइट। आई एम ग्रेटफुल। सिखाया, बिजनेस दिया, उसके बाद बिजनेस में बहुत सारी गलतियां करी, उनके ऊपर भी सिखाया, बहुत बढ़ाया आगे। और आज जो मेरे पास है ना वो एक मेंटर के कारण है। और एक मेंटरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ मैं उसकी रिस्पेक्ट उसको बोल के करूं, है ना, उसको करके भी दिखाऊं, उसकी एक एक बात मान के दिखाऊं कि ये मैंने कर दी है ना। आज ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं जो दुनिया को पसंद नहीं आई, मुझे भी पसंद नहीं आई, लेकिन इकबाल सर ने मुझे वो चीज बोली ना करने के लिए कि तुम्हें ये ऐसे ऐसे है। मैंने, होता ना बिना टेस्ट के खाना खाना, उनकी कई बातें ऐसी भी लगती थी कि यार टेस्ट ही नहीं है इस चीज में, इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैंने फिर भी वो करी और उनका मुझे बहुत बेनिफिट मिला ना। दैट इज कॉल्ड मेंटरशिप। आई एम ग्रेटफुल। सो चलो, जो लोग लाइव आए हो, है ना, और वीडियो ऑन करके बैठे हो सेशन में, सो यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जैसा भी है। बाकी लोग सिर्फ सोच रहे हैं ना, और लोग सिर्फ बना रहे हैं कि मैं सीरियस हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं वो चीजें। बट जो आए हो, यू आर सीरियस, सीरियसली। जितने भी यहाँ पे लोग लाइव बैठे हो, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑसम। चलो, तो मैं कुछ रैपिड क्वेश्चन है मेरे, आज का जो सेशन है ना वो रैपिड क्वेश्चन में है, और चैट में आप लोग मुझे रिप्लाई करने का है। रैपिड क्वेश्चन है कुछ। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं ऑलरेडी, और कुछ पॉइंट्स भी हैं, उनको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मुझे ये बताना, कल कितने पर्सन थे जिन्होंने एक्टिविटीज करी। एक्टिविटीज इन द सेंस सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी का होना, और ग्रुप के अंदर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करना जिसमें पता चले कि वो क्या है ना। एंड मतलब अलग कुछ किया हो जिससे पूरे ग्रुप में एक्साइटमेंट आई हो। एक अलग चीजें करना, प्लान शेयर करके दिखाना इज अलग थिंग, एक्टिविटी करना इज अलग थिंग। एक बहुत अलग आता है। उसमें आपकी पता चल जाती है क्या स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर आए हैं, है ना। और यहाँ पे रिप्लाई तो बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, लेकिन आपके स्क्रीनशॉट नहीं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने वो एक्टिविटीज करी है, एंड मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि हाल तुमने क्या एक्टिविटी करी है वो। ठीक है, उस एक्टिविटी के जो एक्टिविटी, जैसे एक ने ऑनेस्टली बोला ना कि नहीं करी कोई एक्टिविटी, काम ही किया है, तो वो भी चीजें एक बहुत अलग आती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। एक्टिविटी करने का मतलब होता है कि एक अलग मोमेंटम क्रिएट कर देना, अलग ही मोमेंटम सा बना देना। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब वो होता है उस चीज को, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि पूरे ग्रुप में कुछ करके दिखाना अलग सा, उस चीज को एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसमें ज्यादा रिप्लाई आएंगे। कितनों ने कल प्लान शेयर किया था, बिजनेस प्लान, कितने भी किए हों, लेकिन शेयर कितनों ने किया था। लेट मी चेक, रिप्लाई जरूर आना चाहिए इसमें, बहुत मैटर करता है रिप्लाई यहाँ पे ना। जिन्होंने प्लान शेयर किए, मैंने भी किए, मेरे भी कल 17 प्लान शेयर हुए। हाँ जी, प्लान शेयर किए, दैट्स गुड। ओके, अच्छा कितनों ने फॉलो अप किया। मैंने भी फॉलो अप किया, और मेरा एक साइन अप भी हुआ कल। फॉलो अप कितनों ने किया, फॉलो अप लिए। दैट्स ऑसम, क्या बात है। बहुत सारे लोगों के बार बार रिप्लाई आ रहे हैं, इस चीज में रिप्लाई आ रहे हैं, एक्टिविटी में नहीं आए, बट प्लान शेयर करने में और फॉलो अप में रिप्लाई आए। वेरी गुड। अच्छा,
अब एक चीज है, अब थोड़ा सा चैट को आराम करने देते हैं ना, चैट बॉक्स थोड़ा गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा आराम करने देते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। कितनों को फियर आया बट फिर भी काम किया, डर लगा, हिचकिचाहट हुई, लेकिन मन नहीं करा और फिर भी काम किया। ये रिप्लाई बहुत ऑनेस्टी से आना चाहिए। फियर था कुछ करने का, एक होता है फियर नहीं था करने का, नॉर्मल करते हैं वो अलग है। जिनको फियर था करने का, डर था और हिचकिचाहट थी और फिर भी काम किया, ये भी है। चलो, और भी अच्छी बात है। गुड। चलो गुड। अब कॉलिंग फॉलो अप है ना, वो सिंपल चीजें, एक्टिविटीज आना और कोई ऐसा काम करना जिसमें डर लगे और फिर भी करना, है ना, वो अलग, बहुत ही अलग चीजें बनती हैं। सो ना, अब ज्यादा किया कम किया ये अलग चीज आती है, लेकिन काम किया ये बहुत अलग आता है ना। चलो, थैंक यू, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं एक सीरियस चीज की टॉपिक के ऊपर बात करूंगा अभी। लास्ट 2 दिन में अटेंडेंस और क्लोजिंग दोनों स्लो हुई हैं। एग्री हो इस चीज से कि अटेंडेंस भी स्लो हुई है? आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन बहुत कम ज्वाइन करे हैं, और क्लोजिंग नहीं हुई। इस चीज के ऊपर है फोकस? आपको लगा ये चीजें हैं लास्ट 2 डेज? देखो, मेरा सेशन सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको कुछ नॉलेज नहीं देने आया यहाँ पे, है ना, मैं वो नहीं है, मेरा सेशन इस बेस पे नहीं है आज। आज मेरा सेशन एक रियलिटी चेक के ऊपर है। हाँ जी। लास्ट 2 दिनों में अटेंडेंस कम हुई है हर सेशन में, और क्लोजिंग भी स्लो हुई है। अटेंडेंस एंड क्लोजिंग दोनों स्लो हुई है। लग रहा है आपको, फील हुआ इन चीजों को? और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं है, बहुत सारे तो आते हैं, कुछ हैं जो नहीं है, जिन्होंने मतलब ध्यान देना ही कम कर दिया, है ना। देखो, मैं ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं जस्ट रीसेट कर रहा हूँ, है ना। रीसेट करना होता है कई बार, जैसे पहले वो सीपीयू होता था ना, वो कई बार हैंग होता तो उसको रीस्टार्ट ही करते थे और वो चल पड़ता था। ठीक है, तो मैं जस्ट रीसेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी वन। तुम आए नहीं, तुमसे होगा नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होगा ना होगा वो अलग चीजें आती हैं, बट ये सीरियस चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा सीरियस है ना। सो बिजनेस में देखो, अब यहाँ पे दो चीजें बोलूंगा। जैसे लास्ट डे में अटेंडेंस और क्लोजिंग वो स्लो हुई है ना, थोड़ी स्लो हुई है। तो लेकिन बिजनेस में स्लो फेस आता है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। ये मुझे भी बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि लास्ट 2 डेज में ये क्या हो रहा है, हर दिन क्लोजिंग होती है, लास्ट 2 डेज में क्यों नहीं हुई, है ना। तो काफी सारे फ्रस्ट्रेशन हर किसी को होती है, बट देन एक चीज रियलाइज हुई है कि बिजनेस में स्लो फेस आता है, कि हर जगह पे आएगा। और लीडर्स जो होते हैं ना, जब स्लो फेस आता है, ध्यान से देखो, जो लीडर होते हैं ना, वो उस फेस में स्पीड बढ़ाते हैं, राइट। उस फेस में स्पीड जो है वो बढ़ा देते हैं, और क्विटर्स एक्सक्यूज बनाते हैं कि नहीं, इस वजह से वो फलानी चीजें नहीं हो पाई, है ना, कुछ ये चल रहा है। और जो लीडर्स, जिस बंदे को लीड करना होता है वो उस टाइम पे स्पीड बढ़ाता है। मैंने मेरी स्पीड बढ़ाई है, कल मैंने 10 प्लान शेयर किए थे, परसों, और कल मेरे 17 शेयर हुए हैं। मैंने और एफर्ट करना शुरू किया उस चीज में। और परसों मैं सीरियस बताऊं तो मैंने जितनों के फॉलोअप लिए कोई भी अच्छा नहीं आया 10 में से, सीरियसली। और कल 17 में से मेरे 2 पर्सन बहुत अच्छे मिले, एक का मैंने साइन अप किया। और ये भी हो सकता था 17 भी अच्छे, 17 में भी साइन अप ना होता, ये भी हो सकता था, लेकिन मुझे स्पीड बढ़ाने का है। मैं एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा उस टाइम पे। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पर्सन न्यू है, और जो पुराने हैं वो मैनेजर टीम में कन्वर्ट हो चुके हैं ना, तो वो इस सेशन में नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब आज आप हरी सिंगला का नाम जानते हैं, जो कंट्री सेल मैनेजर हैं, ठीक है, और उनको आए हुए 7 साल हो चुके हैं। उससे पहले अमरजीत उभी सर थे, वो डन करते थे। जब वो आए थे ना, हरीश सर,
इन्होंने सिस्टम थोड़े चेंज किए, ऑनलाइन किया, सब कुछ डिलीवरीज ऑनलाइन होनी शुरू हुई, ऑर्डर ऑनलाइन डालने शुरू किए, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करी। आपको पता है इंडिया दूसरे नंबर पे था, इंडिया तीसरे पे आ गया जब इन्होंने ज्वाइन किया। उसके अगले साल इंडिया चौथे नंबर पे आ गया, फिर इंडिया पांचवे पे गया। क्या हो रहा था, अप जा रहा था या इंडिया डाउन जा रहा था ओवरऑल? इट्स गोइंग डाउन ना, लोगों को लग रहा डाउन है। और दूसरे पे तीसरे पे आना, तीसरे पे पांचवे पे चले जाना, फिफ्थ में सीधा फिफ्थ पे चले जाना। और ये ऐसे लग रहा था कि इंडिया डाउन जाना शुरू हो, क्योंकि इंडिया कभी तीसरे दूसरे नंबर से नीचे नहीं आया था, और इंडिया यहाँ पे पांचवें नंबर पे चला गया था। जो सबसे ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या होगा, डाउनफॉल शुरू हो गया इंडिया का। लेकिन वो सिस्टम बना रहा था बंदा, उसने 3 साल डाउनफॉल देखा, सिस्टम बना रहा था। और जैसे सिस्टम बनना शुरू हुआ, तीसरे नंबर पे आया अगली बार। और फिर उसके बाद सेकंड पे, जापान टॉप पे रहता है ना। और करते करते लास्ट ईयर में जुलाई, जून या जुलाई के अंदर क्रॉस किया उसको, टेक ओवर किया उसको, जापान को 1 महीने के लिए। कभी नहीं हुआ था कि जापान किसी कंट्री से 1 महीने में भी नीचे आया हो, लेकिन इंडिया ने उसको, जो फॉर एवर इंडिया है, उसने फॉर एवर जापान को 1 महीने में, उसको 1 मंथ था जिसमें उसको क्रॉस किया, आगे बढ़ा। और आपको एक और सीरियस बात बताऊं, 2026 जनवरी में ना, इंडिया ने फिर क्रॉस किया है पहले मंथ में जापान को। और ये हरी सिंगला सर ने बताया है। और ये मैंने स्टेटमेंट ग्रेग मॉन सर से भी सुनी है। इंडिया क्रॉस जापान 2026 जनवरी, 2 बार हो गया ना क्रॉस, पहले महीने में क्रॉस किया। लेकिन उन्होंने सिस्टम बनाया, सिस्टम में वो डाउन भी गए हैं, डाउन भी बिजनेस में जाना एक पार्ट है। तुम्हें खुश होना बहुत अच्छा लगता है जब बिजनेस अप हो रहा है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, यस और नो, ये पार्ट है बिजनेस के। तो अप और डाउन भी पार्ट है, इसको भी सेप्ट करो वैसे ही जैसे यस और नो को सेप्ट करना सीखा है। डाउन किया है बिजनेस, इट्स ओके, ये पार्ट है। मैंने 100% अच्छी मेहनत करी थी, अब मैं 200 देता हूं इसमें। सिंपल सी बात है, डाउनफॉल आया ना, उस टाइम पे काम डबल करने का है, और कुछ नहीं है। और वासियां तो लेनी की नहीं है। क्लियर? देखो, ये सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है। मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अबाउट ज्वाइनिंग बिजनेस। ये लाइफस्टाइल चेंज करने का सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिजनेस ज्वाइन कर लिया बस, दैट्स इट, और करके खर्चे निकल रहे हैं, ये वो वाला बिजनेस नहीं है। ये लाइफस्टाइल चेंज करने का। लाइफस्टाइल क्या, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल मैं यहाँ पे पहुंच गया, पता, कल मैं यहाँ पर था, शुरू किया, मेहनत करी, बंदा यहाँ तक पहुंच गया, आगे आया, उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, ये वो वाला बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर से लेके एएम मैनेजर, है ना, आगे और चीजें अचीव करना, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, ये एक लैडर है। लैडर क्या होता है, एक सीढ़ी, ਜਿਹਨੂੰ पंजाबी च पौड़ी बोल देते हैं, राइट। वो सीढ़ी है, एक लैडर है सक्सेस होने के लिए। वो लेवल्स क्या है, एक लैडर, अगले स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ऐसे जाना, स्टेयर्स है वो आपकी स्टेयर्स हैं जो सक्सेस तक जाती हैं। एक, हर बार ना ये कोशिश हमेशा मन के अंदर हर पल होनी चाहिए कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने, जो मेरे फुट है वो होने, मेरे पैर है वो होने चाहिए, मुझे अगले तक जाना है ना। स्टार्ट किया, प्लान, एक्शन, गोल्स, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है कि ज्वाइन कर लिया, हम बोले ज्वाइन करवाने, करवाना बाद की चीज है, तुमने पहले ज्वाइन किया, पहले तुम खुद को चेंज करो, खुद का लाइफस्टाइल बनाने के ऊपर ध्यान दो। हम दूसरा ये भी क्लियर है कि हम सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करवाते, हम बिजनेस बंदे को बनाते हैं बिजनेस करना, राइट। अब सिंपल है, मेरे मेरा मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है अब सबके लिए, तुम अर्निंग चाहते हो या ग्रोथ? आंसर करने का, हाथों पे मेहंदी तो नहीं लगी होगी, रिप्लाई कर सकते हो। अब सभी ने टाइप का ग्रोथ, चलो मैं वो ग्रोथ दे देता हूँ, पैसा ले लेता हूँ आपसे, ओके।
अब यहाँ पे अलग रिप्लाईज आएंगे। तुम कंफर्ट चाहते हो या रिजल्ट, ये बताओ। ग्रोथ जैसे टाइप ना, कोई ग्रोथ चाहिए तो आपसे पैसा ले लो, ग्रोथ ले लो। ग्रोथ में दोनों ही चीजें आती है, डोंट वरी, अच्छी बात है, ग्रोथ है। हाँ जी। तुम कंफर्ट चाहते हो या रिजल्ट चाहते हो? कंफर्ट, कंफर्ट होता है सुकून, एक सुकून है। रिजल्ट होता है कि सुकून छोड़ना, रिजल्ट लेना। रिजल्ट चाहते हो, सुकून नहीं चाहते, कंफर्ट नहीं चाहते, रिजल्ट चाहते हो। तो फिर ये जो चीजें है ना, मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, 10 मिनट हो गए, सेशन शुरू करें, 2 मिनट और दो सर। तुम जब सीरियस ही नहीं हो बिजनेस के लिए, नहीं मिलेगा, तुम कंफर्ट में हो। सबसे बड़ा कंफर्ट पता है क्या होता है? कॉलिंग कॉलिंग करी, फॉलो अप लेने के टाइम पे छोड़ देना कि नहीं सारे ऐसी हैं, चलो रहने देते, ये कंफर्ट होगा, क्योंकि तुम्हें नो नहीं सुननी पड़ी। नो सुनना अनकंफर्टेबल है। नो सुनना तकलीफ देता है। नो सुनना, बंदे का बोलना कि मुझे नहीं करना, तकलीफ देता है। और इस तकलीफ से भागना, इट मीन्स तुम कंफर्ट में हो, तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट एक ही चीज में है, वो अनकंफर्ट में है। तुम्हें फीवर हो गया, तुम बोल रहे हैं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, क्यों? वो इंजेक्शन भी लगा सकता है। यस, वो तुम्हारे बाह में कहीं पर भी इंजेक्शन लगा सकता है। वो तुम्हें कड़वी से कड़वी दवाई भी दे सकता है। तुम बोलो नहीं मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे यार, बोझ ने, इट्स ओके। तुम फीवर में रह सकते हो, लेकिन अगर तुम पेन से गुजरोगे तो तुम्हें ग्रोथ मिलेगी वहां पे। तुम्हारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो तभी मिलेगा अगर तुम उस फेस में जा रहे हो। अब अर्निंग चाहते हो या ग्रोथ? दोनों है ना। अब कंफर्ट चाहते हो या रिजल्ट? तो फिर कंफर्ट कंफर्ट ही होता है। सेशन में नहीं आएंगे शाम को 6:30 5:30, क्यों? सर रिपोर्ट मांगते हैं। हमने काम नहीं किया, वासियां तो लेनी नहीं है। पता नहीं क्यों ले रहे हो। जल्दी उठा करो। चलो, अब दूसरी चीज क्या आती है कि 5:30 6:30 सेशन में नहीं आना। वो सेशन क्या होता है? वो रिपोर्टिंग सेशन होता है, एक एक पर्सन को फोकसली देखा जाता है। एक एक पर्सन को, एवरी सिंगल पर्सन। है ना, उस चीज में, हाँ, उसमें नहीं आने का, क्यों नहीं यार? उसमें नहीं आएंगे, सवाल पूछेंगे, इट्स ओके तुम नहीं आ रहे ना। तुम बिजनेस से जाने वाले हो, और तुम्हें लगता है कि तुम शाम को 8 सुबह 8 बजे आके तुम्हारा बिजनेस चलेगा, कभी नहीं चलेगा। क्योंकि जिस फेस में तुम्हारी ग्रोथ होनी है, उसमें तो तुम आ ही नहीं रहे। तुम सिर्फ उसमें आ रहे हो जिसमें सिर्फ दिखावा होता है ज्यादातर। है ना, उसमें क्या अपने आप को दिखा देते हो हम बैठे हैं, तुमसे कोई रिपोर्ट नहीं मांग रहा, लेकिन रिपोर्टिंग सेशन में ना आना, जब तुम अपने को चैलेंजिंग फेस में नहीं डाल रहे ना, नहीं सर, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, मैं अब BMW नॉर्मल 80 90 पे लेके जा रहा हूँ, वो चलेगी, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका स्पोर्ट्स मोड लगाओ ना, वो फिर दिखाती है मैं क्या हूँ। और उसमें चैलेंजेस मोड हैं, फिर वो रियल में दिखाती है मैं क्या हूँ। वरना 170 80 तक तो वो नॉर्मल भी चली जाती है, लेकिन जब स्पोर्ट्स मोड डालो ना, फिर वो दिखाती है 200 से ऊपर की दुनिया क्या होती है। और वो चैलेंजिंग मोड में फिर उसमें पेट्रोल यहाँ चलता है, सिलेंसर की आवाज चेंज हो जाती है, A to Z चेंज होता है, उसका इंजन पूरा अनकंफर्ट होता है उसमें। वो और सामने दिखने लग जाता है उसके डैशबोर्ड में कि अब क्या, कितना कितना प्रेशर झेल रही है ये। तो अनकंफर्ट में नहीं आओगे ना, सिंपल चलोगे ना। अब मैं BM को सिंपल चला रहा हूँ, 90 100 पे चला रहा हूँ, तो उसमें और वरना में क्या फर्क है? नथिंग, वो भी चल रही है, वो भी चल रही है, नथिंग, कोई चेंज ही नहीं है उसमें। सिंपल चीजें चल रही है, वो एक नॉर्मल है। जब वो दिखाते हैं ना रियल में कि ये चीजें, फिर पता चलता है। दिखाना पड़ता है। थार एक थार है, एक नकली थार है जिसको 4x2 होती है, एक 4x4 होती है। नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। ठीक है। और जो 4x4 है उसका, जब 4x4 लगाते हो ना, फिर जब वहां पे दिखाती है, फिर पावर बढ़ेगा, डबल खींचना शुरू कर देती है हर चीज में। तभी जाते हैं ना उस चीज के अंदर। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुमने अगर अपने पोटेंशियल को उस लेवल तक लेके ही नहीं गए, तुमने अपने आप को उन फेस में डाला ही नहीं जहां पे तुम्हारी ग्रोथ दिखती है, तो कुछ नहीं होने वाला। राइट। देखो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सीनियर्स, जो
जो अपलाइंस होती हैं, सिंपल है। कोई भी हो, जहाँ पे जानवी मैम बैठे हैं, उनकी फर्स्ट टीम बनी है। ठीक है, मेरी भी एक टाइम पे स्टार्टिंग हुआ था। और दूसरी साइड यहाँ पे सोनाली मैम बैठे हैं, जिनकी काफी सारी टीम है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ दोनों का। मैं एक सीरियसली बता दूँ, सीनियर्स आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपका मूड टीम का मूड बनाता है। आपका टीम ना, आपका मूड टीम का मूड बनाता है। ये बात अपने आपको अपनी खोपड़ी में रखने का है, सबसे बड़ी चीज। सिंपल है। आपका मूड टीम का मूड बनाता है। अगर आप स्लो, टीम डेड। अगर आप फायर हो, टीम स्टॉर्म। स्टॉर्म है। स्टॉर्म क्या होता है कि वो भूचाल, तूफान है, तूफान है, अगर आप फायर हो तो। ये परफेक्टली इस चीज के ऊपर आता है ना। आज से सीनियर एग्जांपल, तुम क्या कर रहे हो, एक्टिविटीज किस लेवल की आ रही है। ये नहीं कि सीनियर सिर्फ ऊपर, यही सीनियर है। तुम्हारी एक पर्सन की टीम है, यू आर अपलाइन। 2 पर्सन की टीम है, 10 पर्सन की टीम है, कैसा बिहेव कैसा है, वो सिंपल दिखता है वहां पे। एक एक चीज मूड पे डिपेंड करता है। ये कैसे हो सकता है कि सारी चीजें ऐसी चलेंगी। देखो, मैंने ना एक पे बात बताऊं, एक टाइम पे पता, जब लोग घोड़ों के ऊपर हाथी लेके और तोपें लेके चलते थे लड़ने के लिए, वो एक टाइम था लड़ने का। उस टाइम एग्जांपल है, आज की बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं। उस टाइम पे ना, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पहाड़ के एक साइड इधर खड़ी होती थी आधी सेना, और आधी पहाड़ की उस साइड मैदान में लड़ रही होती थी। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो आधी लड़ रही है, अगर वो हार रही है ना, और वो मर रहे हैं, मतलब दुश्मन मार रहे हैं उनको, तो जो उनका लीडर होता था, वो दूसरी साइड आके पहाड़ पे पता क्या बोलता था। ये नहीं कि हमारी सेना मर रही है, खत्म हो रही है, वो बोलता था, अरे आपको पता है हमारे जवान इतने स्ट्रांग तरीके से लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम भी मौका ना छोड़ो, आओ मिलके जीतते हैं, तुम भी मारो। वो आते थे और पासा पलटते थे, लेकिन वो बताता नहीं था कि मेरी पहली वाली टीम खत्म हो रही है। वो बोला, अरे क्या, वो इतने जोश में आता था सामने कि भाई खत्म कर रहे हैं, लेट्स कम। आपको मैं चीज बताऊं, जो एक लीडर होता है ना, उसको भूखे पेट भी डकार लेना होता है, जो सिंपल है। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो दुनिया के सामने हमेशा ऐसे ही दिखता होता है, ऐसे ही। कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो टेंशन में ज्यादा नहीं दिखेगा, वो नॉर्मल। यस। उसका ऑरा होता है एक। और एक्चुअल में जिंदा दिल इंसान ही वही है, जो खुशी में तो खुश है, नॉर्मल है, और जब डाउनफॉल आ रहा है ना, वो तब भी नॉर्मल है। वो तब ये सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, वो ये सोच रहा है यार मिस क्या कर रहा हूं मैं। मिस तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये चीज, हाँ ये चीज मिस है। मिस कुछ भी नहीं कर, चलो डबल कर देते हैं काम, डबल करके देखते हैं फिर। वो उस टाइम पे ये देखता है कि मेरी पोजीशन ये है और मैं यहां से हिलूंगा नहीं। क्योंकि टफ टाइम भी, जैसे गुड टाइम आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, तो टफ टाइम भी है। ये एक्सेप्ट करने का है, एक्सेप्ट करने का ऑलवेज। राइट। आज का फार्मूला है, सब लिख सकते हो। बिग गेम होगी, बिग गेम होगी, इससे बहुत बड़ी गेम बनेगी। 20 रीच आउट करो, 20 पर्सन को मिनिमम रीच आउट करने का। 30 कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उससे ऊपर कर रहे हो, अबंडेंस है। 20 से ऊपर वाले तो अलग हो, जिन्होंने किया रिचार्ज, बहुत बेटर है, बहुत औसम हो आप। अलग हो आप सर सबसे, है ना। और उसमें से 10 प्लान शेयर करने का है। 20 को रीच आउट करो, 10 प्लान डेली शेयर करने का, जो नोट कर सकते हो। और उसमें से 5 फॉलोअप होने चाहिए मिनिमम, जिसमें से 2 क्लोजिंग के अटेम्प्ट होने चाहिए। जी नोट हो गए पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं, नोट कर लो। 20 रीच आउट, 10 प्लान शेयर करें, 5 स्ट्रॉन्ग फॉलोअप हुए। मैंने 5 फॉलोअप नहीं लिखा, मैंने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लिखा है। एक फॉलोअप के ऊपर 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं।
5 मिनट में नहीं ओवर होगा, वो आधा घंटा भी लेके जा सकता है। उसके 3 4 आपको सेशन भी करने पड़ सकते हैं। आपको 2 से 3 से 4 थर्ड पार्टीज भी करनी पड़ सकती है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके। और 2 क्लोजिंग अटेम्प्ट्स। देखो, अब यहां पे ना सिंपल बात करेंगे। आपने ये नोट कर लिया एवरीवन? चलो, अब यहाँ पे ना एक नॉर्मल बात करते हैं। रिजल्ट आए ना आए, एक्टिविटी कंपल्सरी है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है, रिजल्ट आए या ना आए, एक्टिविटी कंपल्सरी है ये वाली, ये कंपल्सरी है। मुझे, मैं सिंपल एक चीज सीधा सीधा बोल दूंगा आपके मुंह पे, मुझे वो पर्सन नहीं चाहिए जिनका 2 नो सुनने के बाद मुंह उड़ जाता है। मैं कहता हूँ मैं अपना मुंह लेके चले जाऊं। आज से चेंज कर लो। फेलियर इंसान वो होता है जो हार मान लेता है। और जब तक इंसान खड़ा है ना, और उसने अपनी जुबान से ये फील नहीं किया कि मैं हार गया, वो हारा हुआ नहीं होता। दुनिया चाहे उसको टैग दे दे, लेकिन वो फिर भी कहना कि मैं मैदान में तो खड़ा हूं ना यार, मैं भागा थोड़ी हूं। मुझे ठीक है 100 नो मिल गई एक दिन के अंदर, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी भी फॉलोअप ले रहा हूं। तुम कैसे कह सकते हो मैं फेलियर हूं? मैं कैसे फेलियर हो गया? राइट। अब एक चीज और बताता हूं, ये क्लियर हो गया सभी को? अब नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे का प्लान दे रहा हूं मैं। अगले 72 घंटे हैं ये, मोमेंटम विंडो है ये। इसमें मोमेंटम बनाना है। मोमेंटम समझते हो? फ्लो बनाना है, मोमेंटम क्रिएट करना है। मोमेंटम विंडो है ये। जा तो रिजल्ट बनेगा, या हैबिट टूटेगी। सिंपल। या तो रिजल्ट आ जाएगा, या फिर जो कंफर्ट जोन में भागने का, फियर डर की वजह से भागने की आदत है ना, वो टूट जाएगी। लेकिन फायदा होगा, फायदा 100% होगा। मुझे आज, कल और परसों 72 घंटे का जाए, और 72 घंटे में क्या करना है आपको? सिंपल चीजें करना है, ये वाली चीजें जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। और ये भी मूड, सारी चीजें बताइए। और इसमें ना ये चीजें मुझे टॉप टिप टॉप चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक्टिविटीज मस्त है, वो चीजें चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा? जा तुम रिजल्ट आएगा, या हैबिट टूटेगी। भाई फायदा दोनों में है, दोनों में फायदा है। तुम आज ये 72 घंटे में काम करके मर तो नहीं जाओगे उसके बाद कि चलो अब तो मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं मर गया, सिर्फ हैबिट ही टूटी है, पैसे तो आए नहीं। तो वैसे भी तो 3 दिन में पैसा कमा के क्या कर लोगे? अगर 3 दिन की जिंदगी है, जिंदगी बहुत ज्यादा है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर रिजल्ट बनेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर हैबिट टूटी ना, हैबिट टूटी, तो जो आगे पूरी जिंदगी में जो तुम्हारा बिजनेस का जो चीज है ना, वो बहुत चेंज हो जाएंगे। कोई तुम डर रहे थे, वरना आगे भी तुम फेल होते, तुम्हारा रास्ता ही अलग हो जाएगा। ठीक है, एम ऑल इन? आप सारे हो इस चीज में ऑल इन हो? अब मुझे लिख के बताओ चैट में, आप ये करने के लिए रेडी हो कि यस 72 घंटे लगाएंगे सर, 72 घंटे? मैं इसमें हूं, मुझे ये करना है। ठीक है। और ये मुझे आपकी सेशन की अटेंडेंस में पता चल जाएगा, और आपकी ग्रुप के अंदर एक्टिविटी से पता चल जाएगा। ठीक है, हर सेशन में जो अपने आप को अनकंफर्ट सेशन में लेके आएगा ना, ग्रोथ उसकी है। बाकी तो कल भी राम राम कर रहे थे, उसके बाद भी आप जो मर्जी करना वही चलेगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज, भगवान का नाम लेने से जिंदगी नहीं चेंज होती। उसने ऑलरेडी तुम्हें हाथ पैर सिर दिमाग सब लगा के भेजा है उसमें। बहुत सारे लोग अब वो फेस्टिवल में बोलते हैं हमारी फलाना चल रहा है, ये चल रही है, मैं हम 1 हफ्ता 2 हफ्ते नहीं आएंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को जिनकी पूजा आजा, जिनके रोजे चल रहे होते हैं, वो फिर भी काम कर रहे होते हैं। अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के अंदर सभी को, उन लोगों को सीरियसली अप्रिशिएट करता हूँ
कि उसके बाद भी वो बिजनेस के अंदर लगे पड़े हैं कि यार ठीक है सर ये अपनी जगह पे है लेकिन बिजनेस अपनी जगह पे है, हम ये भी कर रहे हैं। तो ये कहीं होता ना वगैरह, हम पूजा करने जा रहे हैं, हम 5 5 दिन नहीं आते, या हम अभी रोजे का टाइम चल रहा है हम नहीं आ पाएंगे, हम सेशन नहीं कर पाएंगे, तुम गलत बोल रहे हो। जिन्होंने चीजें बनाई है ना उन्होंने इन दिनों में भी काम किए थे, उन्होंने दिखावा नहीं किया था। तुम दिखा, अगर ऐसा कोई कर रहा है ना वो दिखावा कर रहा है, वो पखंड कर रहा है। ठीक है, काम करना साथ में सबसे बड़ी वर्शिप है। अपनी जिंदगी बनाना, जिन्होंने तुम्हें, तुमने कहा, तुमने कौन से भगवान को देख लिया वो कैसा दिखता है? तुमने अपने माँ बाप को देखा जिन्होंने तुम्हें बनाया है, तो तुम्हारा फर्ज उनको एक अच्छी कंफर्ट लाइफ देने का है, उनको खुश करो। वो अभी खुश नहीं है तुम्हारे काम से, डजेंट मैटर, करके दिखा दो कि मैंने ये कर दिया, वो चीजें। ऑल राइट, इसमें सारे हैं, मोमेंटम विंडो है 72 आवर्स, या तो रिजल्ट बनेगा जब हैबिट उठेगी। एंड अबंडस ग्रेटफुल। थैंक यू। दैट्स इट आज के लिए। आज के सेशन के अकॉर्डिंग, आज के टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाई है। ऑलराइट, चलो थैंक यू सो मच।